गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार और आज मैं आप लोग को सामने सेंटेंस का क्लास लेने वाला हूँ। मैं पहले बता चुका था कि सेंटेंस पहले मैं टेंस के आधार पर बताऊंगा, जो टेंस के आधार पर 3 है। उसके बाद मैं ग्रामर के आधार पर बताऊंगा और उसके बाद मैं क्लॉज के आधार पर बताऊंगा। ग्रामर के आधार पर सेंटेंस 5 है, क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज सेंटेंस के आधार पर सेंटेंस को बताने जा रहा हूं। ठीक है, वाक सेंटेंस सेंटेंस का पहले परिभाषा, वर्ड के उस समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। वर्ड के उस समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। जैसे में मान लिया जाए कि लिख दिए कि आई एम ए गुड बॉय, तो यह एक सेंटेंस है। ये वर्ड का समूह है, तब यह एक सेंटेंस कहलाया। लिख दिए कि यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, या आई नो यू। देखिए ये सब सेंटेंस है। तो सेंटेंस ये वर्ड का समूह है, एक प्रॉपर अर्थ निकलता तब यह सेंटेंस हो रहा है। मान लीजिए कि हम नो आगे लिख दे, यू इसके बाद लिखे, उसके बाद आई लिखे, ये भी वर्ड का समूह है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वर्ड का समूह हो लेकिन अर्थ निकले तभी वह सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आई डू नॉट रीड, व्हाट इज योर नेम, ये सब एक सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंटेंस सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहां पे पहले लिख देते हैं टेंस के आधार पर सेंटेंस 3 है। ठीक है, पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, टेंस के आधार पर सेंटेंस 3, एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक एक के बारे में जानिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, चले जिस सेंटेंस से
जिस सेंटेंस से स्वीकारात्मक भाव का बोध होता है, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस से स्वीकारात्मक भाव का बोध होता है, जो बात स्वीकार हो जाता है जिस सेंटेंस में, वो एफर्मेटिव होता है। जिसमें यू प्ले क्रिकेट, शी हेल्प्स मी, आई एम गुड, यू आर हैप्पी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, बात स्वीकार होता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जो होता है, इसमें कोई नकारात्मक कोई प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है, सिर्फ बात है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यानी इसमें ना तो नकारात्मक है ना तो प्रश्नात्मक है, ये स्वीकारात्मक है। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। शी हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करती है, इसमें भी बात स्वीकार हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य है जो सेंटेंस है जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से नकारात्मक भाव का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह दिया कि आई एम नॉट हैप्पी, वी डू नॉट beat him, she does not tell a lie। तो इस तरह से जिसमें नॉट, डो नॉट, डज नॉट, नो लगा रहे, नोट लगा रहे, समझिए कि वो निगेटिव सेंटेंस है। इसमें नकारात्मक भाव का बोध हो रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, हम लोग उसे नहीं पीटते हैं और वह झूठ नहीं बोलती है। तो ऐसे सेंटेंस जो है नकारात्मक भाव का बोध कराता है, तो ऐसे सेंटेंस है जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। गुड, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस से कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू,
व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें प्रश्न बोध रहा है कि व्हाट यू, तुम्हारा नाम क्या है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो टेंस के आधार पर मैंने आप लोगों को सेंटेंस बता दिया। अब मैं अगले क्लास में ग्रामर के आधार पर भी बताऊंगा कि सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्सड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस क्लॉज के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।